नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी बीएड में इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2026 के लिए। तो आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, टोटल ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको फुल जानकारी आपको देंगे। 2026 यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि आप यहाँ पोर्टल देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यदि हैं तो आपको क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू एग्जिस्ट यूजर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइट पर कैसे आपको आना है। तो सबसे पहले आपको क्या है ना कि गूगल पर आपको जाना है और गूगल पे सर्च मारना है यूपी बीएड सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट आपको लिखकर क्या करना है, आपको सर्च मारना है, एंटर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहला साइट आपको मिलेगा यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट या यूपी बीएड ऑनलाइन, कोई भी इसमें से क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला साइट को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सरकारी रिजल्ट.com का आपको साइट खुल जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो भी एड्स आएगा उसे कट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1650 रुपये आपको लगने वाले हैं। ऐसे आप यूपी के बाहर के यदि आप विद्यार्थी हैं तो 1650 रुपये ही लगेंगे, चाहे आप किसी भी कास्ट और कैटेगरी से क्यों नहीं आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इसे हम क्लिक करेंगे और अप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरी इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं, उत्तर बिहार में है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड और 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ आपके पास निवास, आय और जाति, इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यदि बिहार के निवासी हैं तब। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते फिर से वही साइट आपको खुल गया। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको फॉर्म देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखा आई एग्री, यहाँ पे बॉक्स को टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक और पॉपअप आएगा, इसे क्लोज पर क्लिक करके इसे बंद कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो पहला लिखा है कैंडिडेट फुल नेम, तो यहाँ पे फुल नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ा ABCD में आपको लिखना है। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको नाम को कंफर्म कर देना है, एक बार फिर से दोबारा नाम आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा पिता का नाम लिखे, तो यहाँ पे पिता का नाम आपको लिखना है और यहाँ पे पिता का नाम आपको लिखना है, सब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यहाँ माता का नाम लिखना है और यहाँ पे माता का नाम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और यहाँ भी फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, फिर से आपको ईमेल आईडी वही डालना है जो आप पहले डाले हैं। मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर से कंफर्म करना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP को क्लिक करते हैं कि यहाँ पे एक कैप्चा आपको आएगा, यहाँ पे लिखा है कैप्चा को आपको भर देना है 186572। कैप्चा को भरने के बाद यहाँ पे लिखा है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपको मिलेगा एक पॉपअप, काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो इसे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं कि यहाँ पे इंटर OTP लिखा हुआ है, तो इसे इंटर OTP पर आपको क्लिक करना है। तो आपको अपने मैसेज को खोलना है, वहाँ पे OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। चलिए OTP को हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे लिखा है OTP वैलिडेट OTP, इसे क्लिक कर देना है। वैलिडेट करते हैं, यहाँ पे लिखेगा OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इसे ओके करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप ओके करते हैं कि फिर से आपको यहाँ पे आता है कि एक आपको कैप्चा आपको भरना है 6176 और 81। इसको आपको भरने के बाद यहाँ पे लिखा है रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मेरा यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है और मेरा नाम मिल चुका है, मेरे माता पिता का नाम, और यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ कहीं भी आपको आगे फॉर्म
कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आपको ऊपर आना है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्या करना है कि क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसका फोटो आपको ले लेना है मोबाइल से। इसके बाद यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म आपको कुछ देखने को इस तरह से मिलता है। इस फॉर्म को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। चलिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको बताते हैं। पहले से ही मेरा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, महेंद्र साहब, पिता का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा और माता का नाम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मेरा जन्म तिथि आपको देखने को मिल रहा है, उससे कुछ भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, लिंग, तो यहाँ पे लिंग में हम मेल कर लेते हैं, पुरुष है। यदि आप स्त्री है तो स्त्री कर लें। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में मैरिड या अनमैरिड कर लें, तो यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखा है तो यहाँ पे इंडियन है, आप इंडियन को क्लिक करें। राज्य निवासी लिखे, यदि आप यूपी से हैं तो यूपी क्लिक करें, और यूपी के बाहर किसी भी स्टेट से, बिहार से हैं या कहीं से भी, तो आप अदर देन यूपी पर क्लिक करें। अदर देन जैसे यूपी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कैटेगरी जनरल में आ जाते हैं। जनरल में आने का मतलब कि आपको 1650 रुपये आपको खर्च होने वाले हैं। इस बार लिख रहा है कि आप दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और यहाँ पे पहचान पत्र में आप क्या देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या अदर। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहचान पत्र संख्या आपको डालना है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको डालना है। यदि आप यहाँ पासपोर्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको डालना होगा। और यदि आप यहाँ पे वोटर आईडी क्लिक करते हैं तो वोटर आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। और यदि आप यहाँ पे अदर क्लिक करते हैं, अदर्स, तो यहाँ पे कोई भी आपको आईडी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका ईमेल आईडी पहले से रहेगा, एक अल्टरनेट आपको ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो भी आपके पास ईमेल आईडी। एक मोबाइल नंबर आपको अल्टरनेट यहाँ पे डालना है, और उसका फुल आपको एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि VIL विलेज, जो भी आपका है, विलेज, थाना, पोस्ट, थाना, जिला, जो भी सारा आपको डाल देना है। और लाइन 2 और लाइन 3 में आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है राज्य, राज्य आपका जो भी है, तो मेरा बिहार, हम बिहार पर क्लिक करते हैं। आपका शहर जो भी आता है, तो मेरा जो शहर है ईस्ट चंपारण आता है, तो हम इसको चुनाव कर लेते हैं। मेरा ईस्ट चंपारण हो चुका है। पिन कोड जो भी है आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। चलिए हम अपने पिन कोड को डाल लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है परमानेंट एड्रेस में आपको लाइन 1 में आपको क्या करना है, कुछ यानी कि ये सब को फिर सबको डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि यदि अस्थाई एड्रेस भी ऊपर वाले एड्रेस की तरह है तो आपको यस कर देने हैं। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको जो भी ऊपर भरे रहेंगे सारा का सारा नीचा भी आपका भरा जाएगा यस करने के बाद। नो करते हैं तो आपको फिर से आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कृपया पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। तो आपको क्या करना है कि पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड करना है। विद्यार्थी को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है यहाँ पे फोटो अपलोड करने में आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फोटो को पासपोर्ट साइज आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइन जो है इसको भी आपको क्या करना है कि साइन को भी आपको बनाना है। और कैसे बनाना है आपको हम बताएंगे। इसके बाद आपको लिखा है कि तर्जनी उंगली जो है, दोनों तर्जनी उंगली को एक साथ रखकर इंक पैड में आपको डुबाकर उसे क्या करना है कि छाप लेना है आपको नोटबुक पर। कैसे छाप देना है आपको हम स्क्रीनशॉट आपको लगाकर हम बता देंगे। इसके बाद अपने आईडी प्रूफ में आपको कोई भी आईडी प्रूफ आपको डाल देना है। आधार कार्ड ही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है PDF बनाकर। पीडीएफ नहीं बनाना है आपको, जेपीजी में आपको करना है। सारे के सारे जो यहाँ पे फोटो डालने हैं वो सभी के सभी आपको जेपीजी में ही डालने हैं। तो चलिए कैसे फोटो अपलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे लिखना है पासपोर्ट साइज मेकर। तो यहाँ लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो मेकर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ लिखा है PI7 इमेज टूल, इसे क्लिक करना है। मेक पासपोर्ट साइज फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज पर आपको क्लिक करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ लिखा है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसे क्या करना है कि थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे आपको रिसाइज कर लेना है इस तरह से। और इस पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इसे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे यहाँ बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसे थोड़ा आगे या पीछे आपको करना है।
तो इस तरह से वो कलर चेंज होगा। और चाहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड लगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसे खींच कर ऐसे करना है। तो जिस तरह से आप बैकग्राउंड चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम में आपको फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार का बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली हम हल्का व्हाइट हम लगा लेते हैं ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, तो यहाँ भी लिखा है डाउनलोड, तो आपको पहला वाला पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो फोटो डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है कि अपने सिग्नेचर को बनाना है। तो आपको गूगल पे सर्च मारना है सिग्नेचर मेकर i7। ऐसे ही आप साइट को क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है रिसाइज सिग्नेचर PI7 इमेज रिसाइजर, PI7 इमेज टूल, इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका साइन जहां भी है उसे क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा है रिसाइज सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर का देखना है कितना केबी आपको रखना है, उसी हिसाब से आपको कार्य भी करना है। तो हम फिर से यूपी यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमें सिग्नेचर जो रखना है 50 केबी आपको रखना है, उसके नीचे ही रखना है। और हमें इमेज जो रखना है वो 25 केबी से ऊपर रखना है। तो यहाँ रिसाइज पर क्लिक करते हैं, 20 है तो यहाँ क्या करते हैं कि 34 या कुछ कर लेते हैं, 34 कर देते हैं। रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड खुलता है, थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद आपका जो भी साइन रहेगा वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आपने जो पासपोर्ट साइज इमेज बनाया है उसको रिसाइज भी करना है, तो यहाँ पे लिखना है इमेज रिसाइजर और वही PI7 इमेज टूल, यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज पर क्लिक करना है और सिलेक्ट इमेज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी आपको फोटो बनाए थे उसे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ पे अपने फोटो को साइज आपको रख लेना है, 45 आपको रखने हैं और रिड्यूस इमेज पर क्लिक कर देने हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका इमेज तैयार हो जाता है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से उसी साइट पर आपको जाना है, यहाँ पे चढ़ाना है, आपको फोटो चढ़ाना है। तो इसे क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो है उसे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट कर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड लिखा है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका जो फोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ लिखा है फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोड, यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। तो इस तरह से आपका सब कुछ फोटो, सिग्नेचर, इंडेक्स फिंगर और यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाने के बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम, आपको जो भी स्ट्रीम आपको चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो उसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा है कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा, आपको जिस भी भाषा में आपको प्रश्न पत्र चाहिए उसे क्लिक करना है। तो हिंदी में चाहिए तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यदि बिहार से हैं या यूपी से हैं तो आपको क्या करना है, परसेंटेज वाले पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा CGPA, तो इसे छोड़कर आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है बोर्ड का नाम, तो आपको बोर्ड का नाम आपको डालना है। यदि ICSE है तो ये क्लिक करें, CBSE है तो ये क्लिक करें, यूपी बोर्ड है। यदि आप बिहार बोर्ड से या किसी संस्कृत बोर्ड या किसी और बोर्ड से है तो अदर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम आपको डालना है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो BSB पटना डालें। अधिकतम अंक, कितने अंक आप एग्जाम दिए, यदि 500 का एग्जाम, तो 500 नंबर का एग्जाम का है तो डालें। ये आपको 500 में कितना नंबर आया है, यदि आपको 254 आया है, 300 कितना आया है वो अपना डाल दे जितना नंबर आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कि आपका परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको लिखा है कि किस साल आपने पास किया है उसे क्लिक कर देना है। आपने कब पास किया है, 24, 25, 26 जो भी आपने पास किया है उसको क्लिक कर देना है। तो यह जो पास आपको दिख रहा है ये 10th क्लास के बारे में आपको बतलाना है कि आपने 10th क्लास किस साल में आपने पास किया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसका PDF या JPG फॉर्मेट आपको बना लेना है। इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और फाइल चूज पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको 12th की जानकारी पूरी डालनी है। यहाँ परसेंटेज लिखा, परसेंटेज पर क्लिक करना है। यहाँ बोर्ड लिखा है, यदि बिहार से है तो अदर पर क्लिक करें और यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको डालना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है।
आपका 500 का एग्जाम है तो 500 नंबर आपको डालें और कितना 500 में आया है नंबर वो आपको डाल दें 12th क्लास में। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही परसेंटेज आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको किस साल आपने 12th पास किया है उससे आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का आपको पूरी जानकारी डालनी है। ग्रेजुएशन यदि आप पास होगा तो पास पर क्लिक करें तो इस प्रकार से आपको बॉक्स खुलेगा। यदि आप अभी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं 2026 में आप पास होने वाले हैं तो यहाँ पे आप अपेयरिंग पर क्लिक करें। यदि आप पास पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट स्ट्रीम पर क्लिक करना है। आर्ट्स या साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से आप पास किए उसे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखना है या अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको रोल कोड आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे किस साल आपने पास किया है उसको आपको लिखना है। इसके बाद आपको कितने मार्क्स का आपको एग्जाम हुआ था, कितने नंबर आपको आया है, इसको आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हैं आपको परसेंटेज दिख जाएगा और इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। यदि आप अपेयरिंग है, यदि आप 2026 में पास होने वाले हैं ग्रेजुएशन तो यहाँ पे क्लिक करना है और स्ट्रीम आपका जो भी उसे क्लिक कर देना है। आर्ट्स है तो आर्ट्स और कॉमर्स है तो कॉमर्स आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है या संस्थान का नाम लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे किस साल आप पास करने वाले हैं तो उसे क्लिक 2026 होना चाहिए, इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा जो लिखा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसे ओके कर देना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको वेटेज पूछेगा तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाए। क्या आप नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना का अभ्यर्थी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसको लिखा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यदि है तो हाँ, नहीं तो नो करें। इसको लिखा है क्या आप सक्रिय सेवारत के कोई कर्मचारी हैं या उसके पुत्र हैं, यदि है तो यस, नहीं तो नो करें। इसको लिखा है क्या आपके पिता अथवा पति पुत्र या पीएससी या जो भी है ये सब में है तो यस करें और नहीं तो ना करें। यानी कि लिखा है सेवानिवृत्त हो चुके हैं या पहले थे, यदि यस और नहीं तो नो करें। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यदि आम इंसान है, आपके पिताजी कोई सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं थे, आप किसी भी खेल में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाहे राष्ट्रीय लेवल पर, तो आपको नो करना है सभी में और यस। इसके बाद आपको कंटिन्यू करते ही डेटा सेव्ड सक्सेसफुली पर आएगा आपको पॉपअप, इसको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपको एग्जाम सेंटर की आपको चुनाव करना है। टोटल 5 एग्जाम सेंटर आपको चुनना है। यहाँ पे लिखा है पहला एग्जाम सेंटर है, सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका एग्जाम सेंटर आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एग्जाम सेंटर 2 भी आपको सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आपकी अपनी मर्जी से चुनाव कर लेना है। चलिए चौथा की हम चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद आपको 5वां एग्जाम सेंटर आपको चुनना है, आपको जहां भी चाहिए। एग्जाम सेंटर आपको टोटल चुन लेने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है पेमेंट करने के लिए। यदि आप बिहार से निवासी है टोटल आपको 1650 रुपये आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे इस पर भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं या चाहे यहाँ भी आपको पेमेंट क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहला पर क्लिक करते हैं और पेमेंट करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा आई एग्री, यहाँ पे बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसे आपको क्लिक कर देना है और कैप्चा क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड ऐसे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए कह रहा है। तो आपको यदि QR कोड से यदि पेमेंट करना है तो यहाँ पे लिखा है UPI QR कोड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस तरह से आपको QR कोड खुल जाएगा। इसे स्कैनिंग करके आपको क्या करना है कि 1650 रुपये आपको पेड कर देना है। 1650 रुपये जैसे ही पेड करते हैं कि आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।